साथियों, आज मैं गढ़वाल भवन में आया हूँ। यहाँ पर बाम सेब का एक मीटिंग चल रहा है। मानव दीना बाना और डी के खापड़े जी का यहाँ पर परिनिर्वाण दिवस है और दीना बाना का जन्मदिन है। तो उस प्रोग्राम में हमारे साथ एक हमारी बहन आई हुई है, तो इनसे जानूंगा कि इनका नाम परिचय कहाँ से आई है, तो इनसे इनके बारे में क्या ये जानती हैं, क्या समझती हैं और किस लिए आई हैं। बहन जी, सबसे पहले आपको जय भीम। जी जय भीम। मैं स्वीटी सैनी दिल्ली शादरा से हूँ और आज जिस प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे आए थे, और पहले तो उन सबका धन्यवाद। इतनी दूर दूर से सभी लोग आए हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और जितना मैंने अभी मंच से सुना मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुन के। और मतलब जनता के हक और अधिकारों की बातें जो चल रही थी, तो वो ज़रूरी है लोगों को समझना अपने हक और अधिकारों के लिए। और मैं स्पेशली हम लोग हमारी एक टीम है सिटीज़न एक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया, और हम लोग पिछले 3 साल से दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं सामाजिक मुद्दों को लेके, जिसमें पहले हमारा मुद्दा जो एक अभी रिसेंटली चल ही रहा है। हालांकि मुद्दा जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, और उसी के अंदर काफ़ी सारे एजेंडे आते हैं। तो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो पिछले 2 साल से हम लोग जिस पे काम कर रहे थे, वाहनों का, जिसमें 10 से 15 साल वाले वाहनों को कबाड़ किया जा रहा था, गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था। सारे रूल्स कानून संविधान सबकी धज्जियाँ उड़ाते हुए लोगों के घरों से गाड़ियाँ उठा के और उनको सीधा गाड़ी को स्क्रैपर को दिया जा रहा था। तो हम लोग 2 साल से काम कर रहे थे इस पे, और हमने लोगों को अवेयर किया, लोगों को जो कानून है, जो संविधान के तहत हमारे जो राइट्स हैं उसके बारे में अवेयर किया, लोगों को जागरूक किया। और जो इस वाहनों के मुद्दे से जो रिलेटेड जो भी कानून रूल्स हैं वो हमने जनता के बीच जाके जनता को बताए। और कई हमारे जो लोग थे जिनके विक्टिम्स थे, उनकी गाड़ियाँ वापस भी आईं, और उसी का नतीजा था 22 अगस्त को 2023 को 22 अगस्त के दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो गाड़ियाँ उठाने का जो चल रहा है, ये सारा दिल्ली ट्रांसपोर्ट एमसीडी इन सब का जो मिलके एजेंडा जो चला रहे हैं, लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, ये जनता के साथ क्रूरता है, इसको तुरंत बंद किया जाए। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। उसके बावजूद भी एमसीडी और दिल्ली ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद नहीं कर रहा था। फ़िलहाल दिल्ली सरकार ने एक अभी 2 दिन पहले ही पॉलिसी बनाई इस पे, और हमने जो 2 साल में काम किया, हमने इसमें देखा कि इसमें कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है। इसमें आपका एनजीटी भी इन्वॉल्व है जनता को लूटने के लिए, वो भी गैर कानूनी तरीके से। एमसीडी इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, सीएक्यूएम सीपीसी भी। आप जितने भी जो एजेंसियां बनाई गई हैं, ये सारे जनता को लूटने के लिए बनाए गए हैं, गैर कानूनी तरीके से लोगों को लूट रहे हैं। जब अब इसमें मेन प्रॉब्लम ये थी कि जनता को रूल्स नहीं पता थे, अपने हक नहीं पता थे, तो लोगों को वो हमने 2 साल में हमने जगह जगह जाकर कैंपेनिंग करके हमने लोगों को अवेयर किया और लोगों को मदद की गाड़ियों बचाने में। आज दिल्ली सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे कि पॉलिसी वही है जो पिछले 2 साल से चल रहा था। पॉलिसी अभी मतलब पहले बिना पॉलिसी के लूट रहे थे, आप पॉलिसी बनाकर लूटेंगे, ये हुआ। एक सवाल ले लूँ आपसे। हाँ जी मैडम, मैं यहाँ देख रहा हूँ, चाहे केंद्र सरकार को चाहे दिल्ली सरकार हो, जो सीनियर सिटीजन है महिलाओं के लिए तो चलो बस में उनको सुविधा दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनको क्यों नहीं फ्री में किया गया? सर, ये तो दिल्ली सरकार से ही पूछना। आपका क्या मानना है कि सही सरकार कर रही है, गलत कर रही है? जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि ये फ्री की रेवड़ी और इस तरह के डायलॉग्स कई लोग बोलते हैं। मैं इसमें, हालांकि आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, सीनियर सिटीजन के लिए भी होना चाहिए। जो महिलाओं के लिए कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये क्यों किया गया, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रही हूँ कि इसमें मेरे हिसाब से ये, मैं फ्री का तो नहीं बोलूँगी कि फ्री होना चाहिए, लेकिन ये होने से बहुत हद तक महिलाओं की सेफ्टी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा पर जो है बहुत मदद हुई है इससे। महिलाओं के बारे में मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है जो सीनियर सिटीजन है उनको बस में नहीं फ्री किया जा रहा है या हाफ नहीं किया जा, पूरा टिकट लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ये सीनियर सिटीजन के बारे में क्यों दुविधा नीति अपना रही है, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। सर, वो तो जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। आपका क्या राय है? नहीं, होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, केंद्र सरकार भी जो पहले रेलवे में उनको हाफ टिकट लगता था, अब जो है केंद्र सरकार पूरा टिकट लेता है। आपका व्यू क्या है? सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला, हम लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं,
ये वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसकी घोषणा बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कभी लाल किला से कभी संसद में खड़े होकर उन्होंने खुद बोला है कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है जिसके तहत धीरे धीरे आपकी हर तरह की आज़ादी, सुविधाएं, सब कुछ आपसे छीन ली जाएंगी। जैसे अभी आपने बोला कि पहले ये था अभी वो हो गया, तो ये धीरे धीरे आपसे सब कुछ छीना जाएगा। ये एजेंडा 2030 पर सरकार काम कर रही है। मोदी जी खुद बोल रहे हैं हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जनता उसको समझ नहीं रही। जो भी लोग समझ रहे हैं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, जो भी लोग सोच रहे हैं ना कि एजेंडा 2030 या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कि हिंदू राष्ट्र बनेगा या कुछ लोगों को लगता है इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, तो भैया अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। ना हिंदू राष्ट्र बनेगा ना इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, आप गुलाम बनने जा रहे हैं बहुत जल्दी। 2030 उन्होंने बोला है आपको एजेंडा 2030, लेकिन वो 2030 तो दूर की बात है। अब आप अभी देख लीजिए किसान आंदोलन जो चल रहा है, मतलब लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अपना हक मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। संविधान का आर्टिकल 51 वहाँ कांटा भी छाया गया है। संविधान का आर्टिकल 51 हमें राइट देता है कि समाज में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ ये हमारी ड्यूटी है कि हम आवाज़ उठाएं। आर्टिकल 51 वो हमें अधिकार देता है कि हम कहीं पे भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने के लिए विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन उस आर्टिकल 51 की संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आप देखिए सरकार कैसे कर रही है। अगर जो लोग ये बोल रहे हैं ना किसान आंदोलन के लिए कि किसानों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो भैया अपनी सरकारों से भी एक बार पूछ लीजिए कि ये कांटे जो सड़कों पर गाड़ के इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, बैरिकेडिंग, वो सीमेंट के टीले बना के, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मैडम थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, वो जो रास्ता रोका है क्या किसानों ने रोका है कि सरकार ने रोका है? सर आप जिस जगह पर ये बैरिकेडिंग चल रही है ना, उस जगह पर आप आम जनता जो है वहाँ की, आप उनसे बात कर लीजिए। दर्शक को आप बताओ कि सरकार कहते हैं किसानों अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। सर मैं वही तो बता रही हूँ कि पिछले जो किसान आंदोलन था 13 महीने चला। आप जिस जगह पर आंदोलन था, बॉर्डर पर लोग बैठे हुए थे किसान लोग, आप वहाँ के जाके आम जनता जो है ना, आम जनता से पूछिए। आम जनता आपको, अगर किसानों के बारे में आपने बोल दिया, हमने खुद जाकर वहाँ पर देखा है, किसानों ने किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन 13 महीने उन किसानों ने ही, जब लॉकडाउन करके काम धंधे ठप करके सरकारों ने लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था ना, वो 13 महीने किसानों ने उन गरीब मजदूरों का पेट भरा था। जब किसान जाने लगे थे ना, वो गरीब मजदूर लोग रो रहे थे कि आप मत जाओ। और आज भी आप जहाँ पे बैरिकेडिंग है, आप वहाँ पर जाके आम जनता से पूछिए, देखिए आपको असली वो न्यूज़ चैनल वाला जो मीडिया, हमारा नेशनल मीडिया जो है, जिस बिकाऊ है, वो आपको जो दिखाता है वो कभी असलियत नहीं दिखाएगा। आप ग्राउंड पे जाइए, जनता के बीच में जाएंगे, आपको असलियत पता चलेगी। वो लोग खुद बताते हैं कि आपको जहाँ भी कहीं रास्ते बंद है, वो सारा इन्होंने पुलिस वालों ने कर रखे, किसानों ने तो कुछ किया ही नहीं है। मैडम एक किसान भी तो झांसे में आ जाते हैं ना, पिछली बार भी बैठे थे, उन्होंने झांसे दिए, उठ के चले गए, आपकी भी तो झांसे देंगे, किसान क्या करे? सर सीधी सी बात है कि आपको जो मालूम है कि वो झांसा देने वाले हैं, और ये सबको मालूम है। तो अभी जैसे किसान आंदोलन की जो एक मुख्य मांग थी, WTO को रद्द करने की मांग, ये किसान लोगों को समझना पड़ेगा। पिछली बार भी हमने किसानों के बीच जाके समझाने की कोशिश की थी, कई लोगों को समझ आया। बहुत लोग हैं किसान में भी जिनको पता है कि असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा MSP तो नहीं है, हमारा असली जो मुद्दा है वो सबको मालूम है, जो मुख्य लोग हैं। और अगर जब तक आपकी वो डिमांड पूरी ना हो, आप बैठ जाइए जहाँ पर हैं। हाँ, नुकसान होगा। आज आप देखिए अभी शंभू बॉर्डर पर कितने लोगों को गोलियां मार दी गई, खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम कहते हैं हम संविधान वाले देश में, संवैधानिक देश में हैं, लेकिन संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैडम मैं कह रहा हूँ, क्या जो केजरीवाल सरकार है मोदी के पदचिन्हों पर नहीं चल रही है? सर देखिए, मैं तो एक ही बात बोलूँगी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है? कोई कम है कोई ज़्यादा है, लेकिन है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आप देखिए अभी छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगलों पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं दिल्ली में 2 महीने से, और छत्तीसगढ़ में 10 साल से आंदोलन चल रहा है। वहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस की सरकार ने वो जंगलों को अडानी को ठेका दे दिया कोयला खदान बनाने के लिए। तब बीजेपी के लोग वहाँ पे, स्मृति ईरानी जी चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए बात करती थी। और आज जब वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार ने ही अपनी कुर्सी संभालते ही उसी टाइम ठेका दे दिया अडानी को कोयला खदान बनाने के लिए। पूरा जंगल साफ किया जा रहा है, आदिवासियों को ख़त्म किया जा रहा है। 6 महीने की बच्ची को नक्सली बता के गोली मार दी जाती है, 15 साल के बच्चे को गोली मार दी जाती है नक्सली बता के।
तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि किसानों को खालिस्तानी मैडम बोला थोड़ा जा रहा है। आपको रोक रहा हूँ। आप एक महिला होकर इतना आपका हिम्मत आया है, ये हिम्मत कहाँ से आया? बाकी महिलाएं भी आपसे सीखें। सर हिम्मत तो जब अंदर से हमारे भावना होती है ना कि गलत कुछ भी हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं करना है, ये भावना है, वही हिम्मत बनती है। तो जब सामने कुछ भी गलत हो रहा है, कहीं भी किसी के साथ भी कैसे भी गलत हो रहा है, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो हमें ये पता है कि अगर आज हम नहीं बोले, आज हम नहीं लड़े, तो हमारे बच्चे गुलाम बनेंगे। मैडम आपको 3-3 4-4 कांटे उसको काटते हुए आपको यहाँ तक आना पड़ा। आपका पहले तो परिवार, आपका सास ससुर, गांव के लोग ताना मारते होंगे कि ये क्या हो गया, ये इसको घूंघट में रहना चाहिए, आज समाज में जा रही है, तो बहुत सारे ताने मिलते होंगे। तो और हमारे महिलाएं अगर आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, तो क्या उनको संदेश देंगी आप? सर देखिए, जो ये सामाजिक ताना बाना है, इसको साइड में रख के तो नहीं चला जा सकता, क्योंकि ये सामाजिक ताना बाना जो परिवार है एक, तो परिवार से अलग जाके नहीं जा सकता। लेकिन महिलाओं के लिए मैं यही बोलूँगी, जितनी भी महिलाएं शिक्षित हैं और कुछ समाज के लिए कुछ करना, ये हमारी भागीदारी है, ये हमारी ड्यूटी है। सबको आगे आना चाहिए, हर महिला को आगे आना चाहिए। आप अपना घर परिवार संभाल रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपके जो उन बच्चों को पालने में आज पूरा दिन निकाल देती हैं 24 घंटे, जब यही बच्चे बड़े होंगे, समाज में जाएंगे, तो समाज में जाने के बाद में जब वो समाज ही घटिया हो चुका होगा, बिल्कुल गिर चुका होगा, आपके बच्चों को आप नहीं बचा सकते। तो उस समाज को भी सुधार के लिए आपको कदम उठाने ही होंगे। तो मैडम मैं आपसे थोड़ा प्रेरणा के लिए बता रहा हूँ कि जिस तरह से आप संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हैं। सावित्री बाई फुले भी जब समाज के लिए पढ़ाती जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था और कितना 2-2 साड़ी पहन के जाती थी, तो जाके वो बच्चों को पढ़ा पाई, स्कूल खोला पाई, पहली शिक्षिका सावित्री बाई फुले बनी। तो इस तरह से महिलाओं को तो सीखना पड़ेगा, उनको संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, संघर्ष करना पड़ेगा। और जैसे कि महिलाओं के लिए ऊपर तो स्पेशली, जैसे अभी आपने भी बोला कि घर परिवार की जिम्मेदारी भी है, लेकिन साथ ही हमें समाज की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपने बच्चों को अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी, और हमारी पीढ़ी को आज हम जहाँ पर हैं, हमें आज़ादी दिलाने के लिए हमारे कितने पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए नहीं कि आने वाले टाइम पे हम फिर से गुलाम बन जाए। तो आगे हमारे बच्चे गुलाम ना हो, इसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें लड़ना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं हमारी बेटी है और हमारी बहन है, इनके विचार से आप कितना सहमत है, हमारा प्रयास कैसे लगा? मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।